बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू कर रहा अल्लाह की नाम से जो बड़ा मेहरबान है। नाजरीन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम बंगाली आमिर हो। अभी एक नक्शा लेकर आया आपकी रहनुमाई के लिए, सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए। और कोई लड़की को, आंटी को, औरत, मर्द, जिसको चाहिए आपके पास हाजिर कर ले आओ। बहुत ज़बरदस्त एक नक्शा लेकर के आया, सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए। नाजरीन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, स्क्रीन पर जो नक्शा देख रहे हो, ये बहुत अच्छा एक नक्शा है। ये बहुत ज़बरदस्त नक्शा है। मेरे पास बहुत अच्छा पुरानों किताबों का नक्शा मौजूद है। थोड़ा थोड़ा कर मैं चैनल पर हम डाल रहा, सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए। मेरे तरफ से मेरे 4 चैनल है मेरे दोस्तों, मेरे भाई नाजरीन। एक चैनल का नाम है बंगाली तावीज़ और एक दूसरी चैनल का नाम है तावीज़ बंगाली। तीसरी चैनल का नाम है अयूब मोबाइल। चौथी चैनल का नाम है बंगाली अमूलियत। ये 4 चैनल मेरे है। इधर डिस्क्रिप्शन में हम 4 चैनल का लिंक दिया। तुम जो भी तुम्हारे पसंदीदा हो उधर जाओ। बहुत अच्छा नक्शा, ज़बरदस्त नक्शा मौजूद है ये चैनलों में। तुम देखो, तुम्हारे फ़ायदा उठा लो। नाजरीन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे तरफ से मेरे वीडियो को देखने के लिए सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। दोस्तों से मेरे तरफ से इजाज़त के लिए मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। अगर तुम्हारे कोई नक्शा ज़रूर हो, कमेंट बॉक्स से कमेंट करो और व्हाट्सएप में वॉइस पठाओ। अगर कभी नक्शा पर हम नंबर डाल देता, पूरी बात नहीं करता, क्योंकि बहुत आदमी ऐसा होता है नक्शा को गलत काम में इस्तेमाल करता है। इसलिए मैं कभी नक्शा पर नंबर डाल देता, कभी नक्शा की बार में पूरी बात नहीं किया। नाजरीन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, सिर्फ तुम्हारे रहनुमाई के लिए बहुत अच्छा नक्शा स्क्रीन पर डाला, चैनल में दिया हुआ। हम बंगाली आमिर है। मेरे पास बहुत पुरानों किताब मौजूद है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई नाजरीन, स्क्रीन पर जो नक्शा देख रहा हो, ऐसा बहुत नक्शा मेरे पास मौजूद है। लेकिन आपको करने से पहले इजाज़त लो। इजाज़त के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और हर वीडियो को अच्छा से देखो। इधर थोड़ा उधर नहीं देखो। ऐसा देखने से आपकी समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो को अच्छा से देखेगा, तुम्हारे समझ में अच्छा से आ जाएगा। नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, पूरी वीडियो को अच्छा से देखो। एक बार देखने से समझ में नहीं आता, दूसरी बार देखो। अगर दूसरी बार देखने से समझ में नहीं आता, तीसरी बार देखो। इंशाअल्लाह तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तब भी अगर नहीं आता हो तो तुम मेरे व्हाट्सएप में वॉइस पठाओ और कमेंट बॉक्स से कमेंट करो वीडियो के नीचे। इंशाअल्लाह तुम्हारे कमेंट बॉक्स से मैं तुमको बोल देगा। अगर नक्शा कोई ज़रूर हो तुम्हारे, ऐसा कोई नक्शा चैनल में दिया हुआ ज़रूर हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्योंकि बहुत नक्शा पर नंबर डाल दिया। बहुत हराम काम में नक्शा को आदमियों इस्तेमाल कर किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाई नाजरीन, पूरा वीडियो को अच्छा से देखने से बाद
तुम काम करो तो तुम्हारे फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा थोड़ा कर नहीं देखो, फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई नाजरीन, हम बंगाली आमिल तुम्हारे रहनुमाई के लिए नया नया वीडियो स्क्रीन पर चैनल में अपलोड करेंगे। मेरी बात तुम्हारे मालूम नहीं हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि हम ज़्यादा उर्दू और हिंदी ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि हम बंगाली है। तो थोड़ा थोड़ा करके बोल रहा, कभी गलती होता है तो मेरे को बोल दो। मेरे नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, जिसके लिए काम करेगा, ये लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, आंटी हो, खातून हो, शावर हो, जो भी हो, पहले देखो उस पर कोई जादू वगैरह हो, उस पर कोई बंदिश वगैरह लगा हुआ, और उसकी जिस्म में कोई जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ वगैरह है, उसका घर बंद है, उस पर कोई जादू ऐसा हो, उल्टा रिएक्शन कर रहा, जीन फ्री का असर हो उस पर, ऐसा होता तो तुमको चाहिए पहले इसका असर ख़त्म करना। इसका असर ख़त्म करने के बाद तुमको काम करना चाहिए। उस पर जो भी असर होगा, जो भी जादू टोना, जो भी बंदिश, जो भी जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ वगैरह होती हो, तुमको चाहिए उसका असर ख़त्म करना, उसका असर टूट करना। बाद में तुमको अमल करना चाहिए। अगर नहीं करो तुमका अमल ज़ाया हो जाता है, काम नहीं करता है। इसलिए तुमको पहले चाहिए, काम करने से पहले चाहिए उसकी जिस्म में जो कोई हो बंदिश वगैरह, जादू टोना, यानी जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ जब तक रहेगा तब तक तुम्हारे काम में कामयाबी नहीं होगा। जब तक उसकी जिस्म में कोई जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ वगैरह हो तब तक तुम्हारे काम में कामयाबी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई, काम करने से पहले तुमको चाहिए ये काम करो। अगर उस पर जीन पूरी असर होता है ऐसा ज़बरदस्त, तुम जो भी काम करेगा ये उस ताबीज़ का असर को ख़त्म कर देता। उस पर जो भी जिस्म में, गला में, बाजू में जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ होता, तुम जो भी अमल करता है ना, उस पर असर नहीं करता, काम नहीं होता, क्योंकि उसका जिस्म बंद है। जैसे घर का दरवाज़ा बंद है, कोई आदमी नहीं जा सकता, ऐसा समझ लो। पहले तुमको ये भी याद रखना चाहिए, और काम करने का तरीका भी याद रखना चाहिए। कैसे काम करेगा, कैसे लोगों काम करेगा, हर लोगों की काम कर सकता, काम करने का तरीका क्या है। हर नक्शा का हर तरीका अलग होता है, लेकिन ताबीज़ वगैरह करने वाला आदमी आमिल हो तो बेहतर है। यानी हर मज़हब का आमिल होता है, लेकिन तुमको जिसका मज़हब वो अलग होता है ना, मज़हब का आमिल होता है, साधु होता है, बहुत ऐसा बहुत यह होता है ना, तो अमल वालों लोगों में काज करेंगे तो काम बहुत ज़्यादा असर होता है। मसलन हमारा मुस्लिम में जो सच्ची खाना, सच्ची बात बोलना, बुरा नहीं खाना, बुरा बात नहीं करना, और आँखों को हिफाजत करना, लज्जास्थान को हिफाजत करना, शर्मगाहों को हिफाजत करना, सच्ची बात बोलना, सच्ची खाना, और नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, और मिस्किन को दान सदका करना, और हर वक्त अल्लाह को याद करना, काम करना, ये सब ऐसा होता है। कुरान और हदीस मुताबिक यह आदमी चलता है, इसलिए उसका रूहानियत ज़्यादा होता है। वैसा आदमी अमल काम करता, काम में ज़्यादा असर होता है। हर मज़हब में ऐसा लोग होता है, लेकिन ऐसा लोगों में ताबीज़ कब्ज़ वगैरह नहीं करता, लेकिन करेगा तो असर होता।
तो नाज़रीन मेरे दोस्तों, ऐसा लोग हों, हर मज़हब जो भी मज़हब हो, तुम्हारे मज़हब में जो भी ऐसा अमल हो, तो उससे काम ले तो तुम्हारे काम में असर ज़्यादा होता है। और काम करने की में और भी एक तरतीब है, यानी करने के वक्त याद रखना चाहिए, करने के वक्त खुशबू वगैरह कैसे कैसे लगना चाहिए। तुमको दिन की बार में मालूम होना चाहिए, महीना की बार में मालूम होना चाहिए, कैसा काली होना चाहिए। ये सब हर कुछ तुमको याद रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, बहुत आदमी ऐसा होता है वीडियो को पूरी नहीं देखता, इधर उधर थोड़ा थोड़ा कर देखता है, तो वीडियो का अच्छा से उसकी समझ में नहीं आता, तो उस काम करने से पहले गलती कर दिया, इस पर काम में कामयाबी नहीं मिलता। और अगर ये भी याद रखो, हराम काम में कोई इस्तेमाल नहीं करो। तुम कभी ना कभी इस्तेमाल कर गया तो तुमको इसका खसारत देना पड़ेगा, तुमको लज्जत हो जाएगा, कभी ना कभी तुम्हारा लज्जत बन जाता है, और कभी ना कभी तावीज़ वगैरह काम भी नहीं करता। इसलिए तुमको हर वक्त जायज़ तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, नाजायज़ तरीका इस्तेमाल नहीं करो। अच्छा से हर बात समझ लो, बाद में काम करो। इधर ये जो नक्शा देख रहा ना, इस नक्शा को किसी वक्त लिखना। एक नंबर है इस नक्शा की लिखने के वक्त अमावस्या की रात। अगर उस दिन ना हो तो तुमको अरबी महीना की पहले 9 चांदी जुमारात होती ना, 9 चांदी और इतवार जुमारात जुमा का दिन, इसी वक्त इसको लिख सकता। इसको लिख सकता किस में? भोज पत्ते हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो सादा कागज़ लो, न्यूज़ पेपर कागज़ पर लिखो, और भोज पत्ते हो तो बेहतर है। और लिखने का काली किया है, इसको लिखने के लिए तुमको उल्लू की खून चाहिए। उल्लू की खून के साथ काम, मिस्को जफरान काम सिंदूर मिलाकर, और थोड़ा गुलाब जल और सिरका, यानी गुलाब जल बोलता है और कभी कभी सिरका बोलता है। आ जाओ जी, गुलाब जल से पानी डाल के काली बना। और अगर ये नहीं मिलती तो उल्लू की खून से लिखो इस नक्शा को। लिखने के बाद इसकी अंदर देखो पलाना बिनते पलाना लिखा हुआ है, उधर जिसके लिए करेगा, मिसालन ये लौटकी हो तो उसका नाम लिखो, उसका माँ का नाम लिखो यानी वालिदा का नाम, आपका नाम लिखो, आपका बाप का नाम लिखो, वालिदा का नाम लिखो। लिखने के बाद इस ताबीज़ को ताबीज़ जैसा बनाता है ऐसा बना लो, और सुगंधी अगरबत्ती खुशबू वगैरह इस्तेमाल करो। बाद में एक ताबीज़ को तुमको चाहिए, कब्र है ना, यानी कब्र में दफन करो। एक नक्शा को कब्र में दफन करो, और एक नक्शा को आग की करीब दफन करो। दो नक्शा हो, और एक नक्शा को ऐसा दरख्तों में लटका दो जैसा बहुत पुराना का दरख्त होता है और उसका फल भी मिष्टी होता है। ऐसा दरख्तों में एक नक्शा को लटका दो, यानी उसका ढाल में। 3 ताबीज़ हो गया। और एक ताबीज़ को तुमको चाहिए मछली की गला में बांध कर नदी में छोड़ दो, 4 ताबीज़ हो गया। हाँ, और एक ताबीज़ तुमको चाहिए जिधर लौट के आता जाता उधर माटी में दफन कर दो। ये 5 तरीका में इस्तेमाल करो। करने के बाद इंशाल्लाह तुम देखो इसका तमाशा कैसा बन जाता है। जिसके लिए कर किया, ये तुमके लिए हैरान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा, हर वक्त तुम्हारे लिए पुकारेगा, तुम भी नहीं रह सकता 1 मिनट। ऐसा एक ज़बरदस्त नक्शा है, तुम्हारे लिए ये पागल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा, हर वक्त तुम्हारे लिए पुकारेगा। तो जैसा तरीका मैंने बोला ऐसा तरीका में लिखो। अरबी महीना की पहले 9 चांदी हो, जुमारात हो, उसी वक्त हर कुछ लिखने के बाद उस अमल कुल्लू ख़त्म कर दो। लिखने की वक्त अच्छे से गुस्ल कर, पाक साफ होकर, सुगंधी वगैरह, हाँ सुगंधी वगैरह हर कुल्लू इस्तेमाल कर, फाक साफ होकर अच्छा जगह में बैठ कर लिखो। लिखने के वक्त कोई आदमी के साथ बात नहीं करो।
इंशाल्लाह तुम्हारा काम बन जाएगा। नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, वीडियो में अगर तुम्हारे समझ में नहीं आता, मेरे व्हाट्सएप पर वॉइस पाठाओ, कमेंट बॉक्स से कमेंट करो। वीडियो को अच्छा से 1 बार 2 बार 3 बार देखो, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल 4 चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उधर लिंक मौजूद है। उधर देखो 4 चैनल का 4 लिंक है। इस लिंक में क्लिक करेगा तो बहुत अच्छा नक्शा तुम्हारे मिल जाएगा। बहुत पुरानों किताबों का नक्शा उधर मौजूद है। बहुत अच्छा नक्शा मौजूद है, उधर देखो और आपका फ़ायदा उठा लो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। जब नया वीडियो डालेगा तुम्हारे पास चल जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक को देखो, 4 लिंक मौजूद है। मेरे दोस्तों, नाजरीन, मेरे भाई, मेरे पास बहुत अच्छा नक्शा मौजूद है। बहुत पुरानों किताबों का नक्शा मौजूद है। तुम्हारे कोई आदमी का नक्शा जरूर हो, कैसा नक्शा जरूर हो, कैसा नक्शा देगा तुम्हारे खुश होएगा, ऐसा बताओ। इंशाल्लाह बाद में नया नक्शा हम इधर भेजेगा।